की आने वाले सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ए. लोक कल्याण, बी. समाजवादी, सी. पंथनिरपेक्ष, डी. प्रभुत्व संपन्न। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक कल्याण। ये हमारे संविधान में की उद्देशिका में नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? ए. सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। बी. सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। सी. गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। डी है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, निरपेक्ष, गणतंत्र। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ए. धर्मनिरपेक्ष, बी. समाजवादी, सी. गुटनिरपेक्ष, डी. एकता और अखंडता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुटनिरपेक्ष। ये नहीं जोड़ा गया था 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ए. उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। बी. उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग में नहीं है। सी. समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। डी. उक्त शब्द 1976 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ए. लोकतांत्रिक गणतंत्र, बी. संवैधानिक राजतंत्र, सी. वंशानुगत लोकतंत्र, डी. लोकतांत्रिक राजतंत्र। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ए. संसद, बी. जनता, सी. मतदाता, डी. राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ए. लोकतांत्रिक, बी. न्याय, सी. समाजवाद, डी. राजनीतिक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया? ए. राजनीतिक राजतंत्र, बी. आर्थिक लोकतंत्र, सी. सामाजिक राजतंत्र, डी. उपर्युक्त में सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ए. संविधान की प्रस्तावना, बी. राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, सी. संविधान की 9वीं अनुसूची, डी. मौलिक अधिकार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रस्तावना सही हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है? ए. सभी धर्मों की अस्वीकृति, बी. सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, सी. एकेश्वरवाद, डी. बहुदेववाद। तो इसका
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? ए, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। बी, भारतीय गणराज्य की सत्ता जनता में निहित है। सी, संविधान का निर्माण भारत को जनता द्वारा हुआ है। डी, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ। समाजवाद का अर्थ है ए, सामाजिक स्पर्धा, बी, सामाजिक नियंत्रण, सी, राष्ट्रीयकरण, डी, सामाजिक न्याय। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय हो जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ए, ऑस्ट्रेलिया, बी, यूएसए, डी, सी, कनाडा, डी, जर्मनी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ए, मूलाधिकार, बी, प्रस्तावना, सी, नीति निर्देशक तत्व, डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? ए, अमेरिकी क्रांति 1776, बी, बोल्शेविक क्रांति 1917, सी, चीन की क्रांति 1912, डी, फ्रांसीसी क्रांति 1789। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन की क्रांति 1912, प्रभाव नहीं झलकता। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ए, भाग 1, बी, भाग 3, सी, भाग 4, डी, प्रस्तावना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ए, भारत के लोग, बी, सर्वोच्च न्यायालय, सी, सरकार, डी, राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के लोग। सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? ए, संविधान के सभी अनुच्छेद, बी, प्रस्तावना, सी, मौलिक अधिकार, डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। सही हो जाएगा। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ए, मौलिक अधिकार पर, बी, नीति निर्देशक तत्व पर, सी, प्रस्तावना पर, डी, मूल कर्तव्य पर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना पर। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ए, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। बी, यह राज्यों का एक संघ है। सी, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ये हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? ए, भारत और इंडिया, बी, हिंदुस्तान और भारतवर्ष, सी, भारत और भारतवर्ष, डी, भारत और हिंदुस्तान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ए, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, बी, भारत की जनता के द्वारा, सी, संविधान सभा द्वारा, डी, भारत की संसद द्वारा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की जनता के द्वारा होता है।
भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ए राष्ट्रपति में, बी प्रधानमंत्री में, सी भारत की जनता में, डी भारतीय संसद में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत की जनता में। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? ए 31 दिसंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1949, डी 26 नवंबर 1949। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1949, सी 26 नवंबर 1949, डी 31 दिसंबर 1949। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ए 1935 में, बी 1950 में, सी 1947 में, डी 1951 में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950 में हुआ था। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, डी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ये आपका सही हो जाएगा। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देशिका प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ए मौलिक अधिकार, बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, सी मूल कर्तव्य, डी प्रस्तावना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रस्तावना। सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? ए संविधान को लागू करने की तिथि, बी संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करने की, सी संविधान का स्रोत, डी शासन के ध्येयों का विवरण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संविधान को लागू करने की तिथि। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? ए प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, सी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, डी विचार अभिव्यक्ति विकास विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? ए 1951 में, बी 1971 में, सी 1976 में, डी 1984 में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1976 में किया गया। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? ए सामाजिक न्याय, बी राजनीतिक न्याय, सी विचार की स्वतंत्रता, डी पूजा की समानता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूजा की समानता। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? ए 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1979, सी 38वां संशोधन अधिनियम 1975, डी 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था।
भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है ए भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। बी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। सी भारत राज्यों का एक संघ है। डी सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है ए सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। बी अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। सी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।